हर हर महादेव। आज हम उल्लू के पंख से मिर्गी जैसा भयानक रोग, एक ऐसा उपाय बता रहे हैं कि आप अगर यह प्रयोग करते हैं तो कई बार ऐसा चमत्कार होते हुए मैंने अपनी स्वयं की आंखों से देखा है। तो इस उपाय में कुछ खर्चा भी नहीं होता है। अगर कोई भी उपाय, कोई भी टोना, कोई भी उपाय अगर पूर्ण हृदय से विश्वास रख कर, अपने ईश्वर पर विश्वास कर और पूर्ण विश्वास के साथ किया जाता है तो वह चमत्कार कर देता है। ऐसा कई बार होता है। तो यह टोटका जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह मैंने अपनी आंखों से इसका चमत्कार होते हुए देखा है। इसमें आपको करना क्या है, पहले तो आप जान लीजिए कि मिर्गी का दौरा होता क्या है। आपने देखा भी होगा, अक्सर आदमी कभी रास्ते में है या घर में अचानक ही उसके शरीर में कंपन होने लगता है, उसे मिर्गी आने लगती हैं और वह अपना शुद्ध बुद्ध होश खो बैठता है, ज़मीन पर गिर जाता है, तड़पता है। तो अक्सर बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसे चप्पल सूंघाओ या कोई अपने अपने उपचार उसे बताया जाता है। तो ऐसी जो ये समस्या है जीवन की, कब किस समय और किस वक्त हो जाए इसका कोई भी समय निश्चित नहीं होता। और यह रोग जिसे होता है उसका जीवन एक नरक के समान हो जाता है, क्योंकि यह संकट ही ऐसा देता है, यह दुख ही ऐसा देता है। तो मिर्गी जैसा रोग, और इसके लिए इलाज तो आप अपना दवा गोली तो करवा ही रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनसे आपको 100% सफलता ही मिल जाए। ज़रूरी यह भी नहीं है कि हमारे इस उपाय से भी आपको 100% सफलता मिल जाए। पर यह तो सत्य है कि यह उपाय कभी कभी ऐसे चमत्कारिक कार्य कर देते हैं जिसकी कल्पना भी मानव मस्तिष्क ने नहीं की होती है, और यह कार्य कर जाते हैं। तो आपको करना क्या है, उल्लू के 11 पंख लेने हैं। यह ध्यान रहे कि तंत्र के लिए या अक्सर लोग उल्लुओं का मार देते हैं, ऐसा ना हो। उल्लू के पंख जो साधारण से मिल जाते हैं, वह जिन्हें उल्लू स्वयं छोड़ देता है, क्योंकि कोई भी पक्षी जो होता है कुछ समय के बाद अपने पंखों को शरीर से त्याग कर अलग छोड़ देता है। तो ऐसे आपको 11 पंख इकट्ठे करने हैं, और इन 11 पंखों को इकट्ठा कर कर यह ध्यान रहे कि इन पंखों को इकट्ठा करने में आपको उल्लू के ऊपर कोई हिंसा आपके द्वारा ना हो, उल्लू के शरीर पर आपके द्वारा से कोई भी क्षति ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखते तो इसके आपको दुष्परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी उपाय होता है, अगर यह कार्य सुपरिणाम देता है तो गलत करने पर दुष्परिणाम भी आपको ही देगा। तो इसलिए यह ध्यान रखें कि उल्लू के 11 पंख प्राप्त करते समय उल्लू के साथ आपकी कोई हिंसा ना हो, और इन पंखों को प्राप्त करने के बाद आप एक स्थान पर इन्हें जलाते हैं, और एक सफ़ेद कपड़ा लेकर के जो इन पंखों का धुआं होता है, इस धुएं को आप सफ़ेद कपड़े के ऊपर इसको इकट्ठा करते हैं। यानी धुआं जो है, इससे जो यह कालापन जो कपड़े पर आ जाता है, इसी कपड़े को आप यदि पुरुष हैं तो आपको अपने दाहिने हाथ में इस कपड़े को बांधना है, और यदि आप स्त्री हैं तो आपको बाएं हाथ में बांधना है। बस यही उपाय है। यह कपड़ा जब बांध लेते हैं तो आप कुछ समय बाद मिर्गी के यह रोग जो है समाप्त हो जाता है। और उपायों में यह बात होती है कि इसका कोई विज्ञान नहीं होता, और यह कैसे कार्य करते हैं यह आज भी विज्ञान के लिए, इस संसार के लिए अनसुलझे रहस्य, अनसुलझी पहेली बनी हुई है। परंतु रोग मिर्गी का इससे ठीक हो जाता है। इस उपाय से
मिर्गी जैसा रोग मैंने स्वयं ही अपनी आँखों से ठीक होता हुआ देखा है और रोगी को मिर्गी से मुक्ति मिलते हुए मैं स्वयं गवाह हूँ। तो ऐसा चमत्कार यह छोटा सा साधारण सा उपाय कर देता है। यदि आपके नज़दीक भी, आपके जानकार में भी अगर यह कोई ऐसा रोगी आपको मिलता है तो उसे यह उपाय अवश्य ही बताएं, क्योंकि आपका यह थोड़ा सा परोपकार किसी के जीवन में, दुखियारे जीवन में खुशियाँ ला सकता है। तो यह आप अवश्य ही बताएं और जो रोगी हैं वह इस उपाय को प्रयोग करते हैं तो बाबा भोलेनाथ की कृपा से, माता पार्वती की कृपा से, क्योंकि तंत्र और यह उपाय भगवान भोलेनाथ ने ही दिए हैं और वह इसलिए दिए क्योंकि कलयुग के काल में यह उपाय, यह टोने ही सबसे ज़्यादा कार्य और बलशाली और कार्यशाली होते हैं और यह भगवान भोलेनाथ की ही देन है। तो उनकी कृपा से रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। और इसी के साथ हम आपसे विदा ले चाहते हैं और अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। लेकिन तब तक आप हमारा एस्ट्रो मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और जो दर्शक नए हैं वह सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारे द्वारा से जो जानकारी जनहितार्थ दी जाती है वह आप तक लगातार पहुंचती रहे, बिना रुके पहुंचती रहे। इसी के साथ हर हर महादेव, बाबा भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।